दोस्तों, यदि अभी आपका एज 18 से 30 साल के बीच में है, अगर यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको इस बात का गारंटी देती हूँ कि आने वाले कुछ साल में आपके पास बहुत सारे रिग्रेट्स होंगे। जो कि आपकी सबसे बड़ी गलती ये है कि आपको लगता है आपके पास बहुत सारा टाइम है। इसीलिए जिस झूठी सी नींद में आप सो रहे हो, उस नींद से उठाने के लिए मेरी तरफ से ये वीडियो एक अलार्म की तरह होने वाली है। इसमें ऐसा हो सकता है कि आपको मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ये बातें इस दुनिया के 99% नॉर्मल एवरेज लोगों से आपको अलग बनाएगी। अगर आप सब ने ये अच्छे से समझ लिया कि अभी आपकी जो एज 18 से 30 तक का है, ये आपकी एज का लाइफ का गोल्डन एज है। अभी आपके बाल काले हैं, चेहरा और सोच जवान है, आंखों में बड़े सपने हैं, शरीर में बहुत सारी एनर्जी है, जितनी शायद फिर कभी जिंदगी में नहीं होगी। तभी तो स्वामी विवेकानंद कहते थे, जवानी सबसे बेस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम है। इस जवानी में आप जो भी काम करते हो, यही डिसाइड करता है कि आपके आगे आने वाला फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन अभी आप इस उम्र में कंफर्ट जोन में फंसे रहोगे, अपने टाइम, एनर्जी और लर्निंग पावर को यूं ही वेस्ट कर दोगे फोन में या फालतू की चीज़ों में, तो आप अपने साथ, अपने मिलने वाले एक ही लाइफ के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ बहुत गलत कर रहे हो। देखो, मेरा यहाँ गोल आपकी कमियाँ गिनवाना नहीं है, बल्कि मेरा गोल यहाँ ये है कि आपके साथ, आपके लिए एक बेहतर ज़िंदगी बनाने में और उसे अचीव करने में आपकी कुछ मदद कर सकूँ। वो ज़िंदगी जो ज़िंदगी आप जीना चाहते हो, जो डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप पैदा हुए हो। फ़ोन में घुसे रहने के लिए, सपनों के लिए एक्शन ना लेने के लिए, अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहने के लिए तो पैदा नहीं हुए हो सकता है आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारा समय है, अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है चीज़ें करने के लिए, मैं आगे जाकर कर लूँगा। वैसे भी हमको अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, कुछ मत करो, कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। इतने टाइम से रुके हुए हो तो कुछ टाइम और रुक जाओ, ये ज़िंदगी आपको अपने आप समझा देगी। क्योंकि यही सेम गलतफहमी बाकी के 99% लोगों को होती है कि उनके पास बहुत टाइम है, अभी देर नहीं हुई है। और वो इसलिए है क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बताने के लिए हमेशा आपके पास हर कोई नहीं होगा। कोई आपको याद दिलाते रहे लाइफ में जो आप सक्सेस का प्लान सोच के बैठे हो, वो इतना सीधा, आसानी से, आराम से आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती, बल्कि ये आपके प्लान से बिल्कुल अलग होता है। आपके सोचे हुए टाइम से कई गुना अधिक लेता है, कई साल अधिक ले लेता है। इसीलिए अगर आज आप अपने फुल पावर में एक्शन लेना स्टार्ट नहीं करोगे, तो आने वाले कुछ सालों में आप ये सोचोगे कि काश यार, मैंने कुछ सालों पहले इतनी मेहनत करना स्टार्ट कर लिया होता कि आज मैं उस पोजीशन में होता मैं जहां पहुंचना चाहता था। अब तो एज के साथ साथ धीरे धीरे मेरी एनर्जी, इनर फायर भी कम होती जा रही है। दोस्तों, ज़िंदगी में पैसेंस रखना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी पैसेंस सही नहीं है जो आगे चलकर आपकी लाइफ को ऐसी लाइफ बना दे जो आप जीना ही नहीं चाहते थे। वैसे भी अब यहाँ समझने की बात यह है कि आप जो सक्सेस कुछ सालों में एंजॉय कर सकते हो, वो बेकार में उसे पाने के लिए कई साल क्यों लगाए। एलन मस्क भी कहते हैं, पैसेंस रखना बंद करो और ये सोचो कि मैं अपने 10 साल की गोल को 6 महीने में कैसे अचीव कर पाऊँगा। पर आप मुझे ये कहोगे, आपको पता नहीं है मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम है, क्या सिचुएशन है, आपको क्या पता है। मैं ही जानता हूँ मेरा सिचुएशन। मैं पढ़ नहीं पाता क्योंकि एनवायरनमेंट सही नहीं है, मैं अपने सपनों को फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास अपने पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, मैं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि हर जगह इंग्लिश का ज़रूरत होती है और जॉब भी कम है और हर कोई सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही रखना चाहता है। मैं इन गलत आदतों में फंसा हुआ हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से। मैं बिजनेस नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और जब सब कुछ सही होगा तब मैं स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, बहुत आसान होता है अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को किसी दूसरे पर थोपना, मगर फिर भी अपनी प्रॉब्लम को किसी और पर थोपने या ब्लेम लगाने से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होता। वो तो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम ही रहेगी। इन्हें आज नहीं तो कल आपको ही सॉल्व करना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी प्रॉब्लम और सिचुएशन को नहीं समझती हूँ, बल्कि मैं साथ साथ यह भी समझती हूँ प्रॉब्लम पर फोकस करना उसका सलूशन नहीं है। ये जो बाहर दुनिया है ना दोस्त, ये कुछ नहीं सुनेगी
अगर इनके आगे डट कर खड़े रहना है तो प्रॉब्लम को सलूशन तुम्हें खुद ही निकालनी होगी। प्रॉब्लम तो हर किसी के पास है। आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो प्रॉब्लम को सॉल्व करो या तो अपने हालातों को आगे आने वाले कई सालों में कोसते रहना मैं ऐसा क्यों हूँ। आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए जो एफर्ट लगा रहे हो उसे थोड़ा और ज़्यादा लगाओ, ताकि आप अपने प्रॉब्लम सिचुएशन से जल्दी से बाहर निकल जाओ। आप अभी जो रिस्क नहीं लेते हो अपने लाइफ के लिए, बैठे हो अपने कंफर्ट जोन में, ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रिस्क है। यहाँ पर रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी रिस्क ले लो, बल्कि यहाँ पर रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप एक सोच समझकर कैलकुलेटिव रिस्क लो, क्योंकि हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और एनर्जी मांगता है, जिसकी आपके पास अभी कोई कमी नहीं है। आप बस अभी उसे गलत जगह पे वेस्ट कर रहे हो। ये आपकी गलती है। क्या आप भी बाकियों की तरह डरते हो कहीं आप फेल ना हो जाओ, ये रिस्क उल्टा ना पड़ जाए, कहीं इसी में आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए? गलत। आपका डर ये नहीं है कि आपका टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए, वो तो वैसे भी रोज हो ही रहा है। सच तो ये है, लोग इस बात से ज़्यादा डरते हैं कि यदि वो फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। अगर आप इन लोगों की सोच में फंस गए तो आप जिंदगी के दलदल में और फंसते जाओगे। एक बार उम्र निकल जाएगी तो आप चाहकर भी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाओगे। आपको 3 इडियट्स का वो सीन तो याद ही होगा, जब फरहान बोलता है अब्बा नहीं मानेंगे। याद है इसका जवाब देते हुए रेंचो क्या करता है? आज डर मत फरहान, जब 50 साल बाद तुम जब बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे ही किसी हॉस्पिटल पर पड़ा होगा, मरने का इंतजार कर रहा होगा। तभी सोचेगा लेटर हाथ में थी, टैक्सी गेट में थी, जरा सा हिम्मत कर लेता तो साले जिंदगी कुछ और होती। इसलिए भूल जाओ सभी लोगों को और अपने ऊपर ध्यान दो। ये टाइम है अपने ऊपर काम करने का, अपने सपनों का चेयर्स करने का, उस काम करने का जो दिल से आपको करने का मन करता है, जिसके लिए आप बने हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।